गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है स्टीरियो केमिस्ट्री, जिसके पार्ट नंबर 13 की हम बात करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 12 तक हमने कर लिया था। हमने एक त्रिविम समावेता की बात की थी। इस त्रिविम समावेता को दो भागों में डिवाइड किया। एक का नाम रखा हमने विन्यासी समावेता, ठीक है, क्या रखा, विन्यासी समावेता, और दूसरे का रखा हमने क्षयरूपण समावेता। दूसरे का नाम रखा हमने क्षयरूपण समावेता। विन्यासी समावेता को फिर आगे हमने दो भागों में डिवाइड किया, प्रकाशिक समावेता और दूसरी थी ज्यामितीय समावेता। ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हम बात करेंगे क्षयरूपण समावेता की, जिसके अंदर घर्षित रूप भी पढ़ेंगे, सांतरित रूप भी पढ़ेंगे, कुर्सी रूप भी पढ़ेंगे और नौका रूप भी पढ़ेंगे। एक एक्यू फॉर्म होती है वो भी पढ़ेंगे, या फिर इनके आधार पर कुछ प्रक्षेपण सूत्र दिए गए हैं वो भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो ये हो जाएगा क्षयरूपणीय समावेता। क्षयरूपण समावेता, क्षयरूपण समावेता के अंदर होता क्या है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। जो भी कंपाउंड होते हैं उनके मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा तो फ्री रोटेशन हो सकता है, मुक्त घूर्णन हो सकता है, और मुक्त घूर्णन होने से एक रूप दूसरे रूप में बदल जाएगा। तो क्षयरूपणीय समावेता ऐसी समावेता जिसके अंदर मुक्त घूर्णन होने से एक रूप दूसरे रूप में बदल जाता है। तो जो समावेवी बनते हैं वे क्या होते हैं, क्षयरूपणीय समावेवी। और इस समावेता को बोला जाता है क्षयरूपण समावेता, या इसको बोला जाता है कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। अब देखिए इसके अंदर कुछ प्रक्षेपण सूत्र दिए गए हैं, जैसे साहार्स प्रक्षेपण सूत्र, प्रक्षेपण सूत्र। एक है न्यूमेन का प्रक्षेपण सूत्र, न्यूमेन का प्रक्षेपण सूत्र, प्रक्षेपण सूत्र। और तीसरा है फानाकार फ्लाइंग वेज सूत्र, फानाकार फिशर फ्लाइंग वेज सूत्र, फिशर फ्लाइंग वेज सूत्र। ये तीन सूत्र दिए गए इनके आधार पर व्यवस्था करवाने के लिए, जिसके अंदर हम पहले की बात करते हैं साहारास, ऐसे लिखा होता, प्रक्षेपण सूत्र, प्रक्षेपण सूत्र, साहारास प्रक्षेपण सूत्र। इस सूत्र के अंदर क्या होता है कि इनकी संरचना कागज पर बनाई जाती है और इसको दो रूपों में बांट दिया जाता है, घर्षित व सांतरित क्षयरूपण, क्षयरूपण, ठीक है। दो रूपों में बांट दिया जाता है, एक्लिप्स्ड और एक्लिप्स्ड फॉर्म और स्टगर्ड फॉर्म। दो फॉर्म होती है, जैसे एक कार्बन यहाँ होता है और दूसरा कार्बन यहाँ है, ठीक है। ये कार्बन, इसका एक का हाइड्रोजन यहाँ, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ, और इसका हाइड्रोजन यहाँ होता है। तो इसके अंदर जो हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन का ये हाइड्रोजन और इस कार्बन का जो ये हाइड्रोजन है वो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं।
ये हाइड्रोजन इसके आमने सामने होता है, ये हाइड्रोजन इसके आमने सामने होता है और इस रूप को बोला जाता है घर्षित सहरूपण। क्या बोला जाता है? घर्षित सहरूपण। मतलब ये कार्बन का एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। मान लो यहाँ पर ये हाइड्रोजन यहाँ होगा तो दूसरे का भी हाइड्रोजन यहाँ होगा, ये हाइड्रोजन ऐसे होगा तो दूसरे का हाइड्रोजन भी ऐसे होगा, और एक हाइड्रोजन ऐसे होगा तो उसका हाइड्रोजन भी ऐसे होगा। यानी कि एक कार्बन के तीनों हाइड्रोजन, जैसे मान लो ये CH3 और ये CH3 है, मान लो इस कार्बन का ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और इस ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन एकदम, ये हाइड्रोजन इसकी सीध में होगा, ये हाइड्रोजन इसकी सीध में होगा, ये हाइड्रोजन इसकी सीध में होगा। तो हम ऐसे देखेंगे ना तो हमें पीछे वाला हाइड्रोजन दिखेगा नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके से होते हैं, तो उस फॉर्म को बोला जाता है घर्षित फॉर्म या घर्षित सहरूपण कह सकते हैं अपने उसको, ठीक है। उसके बाद में दूसरी फॉर्म या इसको एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। दूसरे के अंदर ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन इस प्रकार है, ठीक है। एक इनके अंदर एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, यहाँ, और दूसरा इस कार्बन का ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इन दोनों हाइड्रोजनों के बीच में व्यवस्थित होगा, ये हाइड्रोजन इन दोनों के बीच में व्यवस्थित होगा, ये हाइड्रोजन इस और इस हाइड्रोजन के बीच में व्यवस्थित होगा। इस तरीके से होते हैं। तो ये रूप क्या होता है? सांतरित रूप होता है। क्या होता है? सांतरित सहरूपण होता है, ठीक है, सांतरित सहरूपण। तो सहर्ष प्रक्षेपण सूत्र के द्वारा दो रूप बताए गए, घर्षित और सांतरित रूप, जिसमें एक कार्बन को दूसरे कार्बन में एक रेखा के रूप में जोड़ा गया और बताया गया। ये तो था सहर्ष प्रक्षेपण सूत्र। उसके बाद में 2 नंबर आता है न्यूमेन प्रक्षेपण सूत्र। न्यूमेन प्रक्षेपण सूत्र, ठीक है। इसके आधार पर क्या माना गया? एक वर्त बनाया गया, ठीक है, और इस वर्त को एक मान लो किसी भी कार्बन के लिए एक वर्त रखा गया, उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया। दूसरा कार्बन जस्ट इसके पीछे होता है और उसके हाइड्रोजन इस तरीके से व्यवस्थित होते हैं, बिल्कुल पहले वाले कार्बन के हाइड्रोजन के पीछे दूसरे वाले कार्बन के हाइड्रोजन होंगे। तो इस रूप को तो उसने घर्षित या एक्लिप्स्ड फॉर्म बता दिया गया, घर्षित सहरूपण, ठीक है। और यही वर्त बनाया गया, पहला कार्बन और पहले कार्बन के ये हाइड्रोजन इस प्रकार व्यवस्थित, दूसरे कार्बन का हाइड्रोजन ऐसे व्यवस्थित होता है इसके बीच से कि पहले कार्बन के जो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन के बीच में पीछे वाले कार्बन का एक हाइड्रोजन दिखाई देगा। इस रूप को बोल दिया गया सांतरित रूप या सांतरित सहरूपण, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि एक्लिप्स्ड फॉर्म, स्टगर्ड फॉर्म। ये एक्लिप्स्ड फॉर्म होती है, ये स्टगर्ड फॉर्म होती है। इस तरीके से व्यवस्थित किया गया न्यूमेन प्रक्षेपण सूत्र के आधार पर। और सहर्ष प्रक्षेपण सूत्र के आधार पर इस प्रकार व्यवस्थित किया गया। न्यूमेन प्रक्षेपण सूत्र के अंदर एक गोलाकार वर्त मान लिया गया प्रत्येक कार्बन को, और उसके साथ में जो हाइड्रोजन जोड़े गए हैं उनके बीच 120 डिग्री का कोण बना दिया गया। और प्रत्येक रूप के अंदर, जैसे घर्षित रूप के अंदर जो हाइड्रोजन होते हैं वे एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पर व्यवस्थित होते हैं, और एक कार्बन के हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के बिल्कुल पीछे की ओर होते हैं, वो रूप घर्षित रूप हो गया। और सांतरित रूप में एक कार्बन के दो हाइड्रोजन के बीच में तीसरा हाइड्रोजन या पीछे वाले कार्बन का हाइड्रोजन व्यवस्थित होता है, उसे सांतरित
रूप दे दिया गया। अब इनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, ये फ्री रोटेशन कर सकते हैं। मैं इसको पकड़ के ऐसे घुमाऊं तो घुमा सकती हूँ। कहने का मतलब है कि 60 डिग्री के कोण पर इस रूप को घुमा दिया जाए तो ये रूप प्राप्त हो जाएगा, और इसको घुमा दिया जाए तो ये रूप प्राप्त हो जाएगा। ये क्या कर सकते हैं? फ्री रोटेशन कर सकते हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़े मुक्त घूर्णन कर सकते हैं, और मुक्त घूर्णन करके एक रूप दूसरे रूप में आसानी से बदल सकता है। इसलिए इस रूप को बोला जाता है सरूपण या सरूपण समावेता। विन्यासी समावेता में ऐसा कोई रूप नहीं बदलता। तो ये दो प्रक्षेपण सूत्र की बात हुई। तीसरा प्रक्षेपण सूत्र करेंगे हम। अभी करवाती हूँ मैं आपको, थोड़ा सा सर्दी की वजह से बोर्ड कम साफ हो रहा है, इसको थोड़ा सा साफ फिर करवाती हूँ। तो तीसरा जो रूप होगा वो हमारा होगा फानाकार फिशर फ्लाइंग वेज सूत्र। उसको भी हम करेंगे अभी। तीसरा रूप करेंगे जिसमें हम अगर किसी मॉलिक्यूल को लेकर के संरचना बनाएंगे तो इन सभी की तरह बनाएंगे, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 मिनट, तीसरा स्टार्ट करते हैं हम भी। सर्दी की वजह से बोर्ड भी जम गया बेचारा। फिर उसके बाद में तीसरा आता है फानाकार फिशर फ्लाइंग वेज सूत्र। ये इस प्रकार का वेज सूत्र दिया गया है। इसके अंदर क्या किया, एक कार्बन को किरेल कार्बन माना गया और उस किरेल कार्बन के साथ 4 अलग अलग समूह जुड़े हैं। ठीक है, एक त्रिविमीय व्यवस्था को द्विविमीय कागज पर व्यवस्थित करने के लिए ये सूत्र दिया गया। इस सूत्र के अंदर हमें क्या करना है, एक कार्बन को चतुष्फलकीय फॉर्म लेकर के और उसे कागज पर व्यवस्थित करना है। तो इसमें अलग अलग सूत्र बनाए, लास्ट में एक सही रिजल्ट पर पहुंचे भी हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले जो बनाया गया वो इस प्रकार एक कागज पर व्यवस्थित किया, जिसके अंदर एक कार्बन को ऐसे रखा गया और 2 ग्रुप को तो ऐसे रख दिया गया और 2 ग्रुप को ऐसे रख दिया गया। इसके अंदर ये जो फानाकार फिशर के द्वारा दिया गया वेज सूत्र है, जिसके अंदर ये तो क्या होते हैं, कागज के नीचे पीछे की ओर जुड़े हुए होते हैं, पीछे की ओर। ठीक है, और ये दोनों जो होते हैं वो कागज के ऊपरी तल के सामने की ओर होते हैं। कागज के तल के ऊपरी ओर सामने की ओर होते हैं, ऊपरी ओर सामने की ओर होते हैं। ठीक है, पहला तो ऐसा बनाया गया कि एक कार्बन को चतुष्फलकीय फॉर्म में रखा गया एक कागज पर। 2 ग्रुप तो ऐसे ये कागज है, यहाँ कार्बन रख दिया गया। 2 ग्रुप तो इस कागज के नीचे की ओर रख दिए इस प्रकार, और 2 ग्रुप कागज के ऊपर की ओर रख दिए। ये डिसाइड किया गया, लेकिन सही आणविक मॉडल इस तरीके से प्राप्त नहीं हुए। अब देखिए, इसके अंदर 2 बंद तो कागज तल के ऊपर की ओर होते हैं और 2 बंद कागज तल के नीचे की ओर होते हैं। फिर उसके बाद में एक और रूप बनाया गया और उसको इस प्रकार बनाया गया। ये कागज लिया, ये कार्बन, जिसके 2 तो यहाँ रख दिए गए, एक ग्रुप यहाँ रख दिया गया और एक ग्रुप यहाँ रख दिया गया। ठीक है, इसके अंदर जो कागज के नीचे की ओर पीछे, ये कागज के पीछे की ओर, कागज के पीछे की ओर नीचे रखा गया, पीछे की ओर नीचे रखा गया। ठीक है, ये
कागज के ऊपर आगे की ओर, कागज के ऊपर सामने की ओर रखा गया और ये वैसे कागज पर रख दिए गए। तो कहने का मतलब एक ग्रुप तो पीछे आ गए और 3 ग्रुप क्या हो गए, कागज के ऊपर आ गए। लेकिन ये क्या होते हैं, ये दोनों ग्रुप जो होते हैं वो कागज के तल में होते हैं, कागज के तल में होते हैं। लेकिन सही मायने में स्ट्रक्चर अब भी हमें प्राप्त नहीं हुई, इसलिए इस स्ट्रक्चर से इस स्ट्रक्चर पर पहुँचते पहुँचते आगे निष्कर्ष निकाला और कुछ अलग तरीके की स्ट्रक्चर बनाई, जिसके अंदर हमें कार्बन को ऐसे रख दिया और ये तो H रख दिया गया और ये OH रख दिया गया। यहाँ पर कोई ग्रुप जैसे CH3 जोड़ दो और यहाँ पर कोई ग्रुप और रख दिया गया जिसको COHCO करते हैं। तो एक किरेल कार्बन को लास्ट में इस प्रकार रखा, जिसके अंदर कागज के ऊपर के तल थे ना, कागज के ऊपर के तल को, कागज के ऊपर के तल में उपस्थित समूह को क्षैतिज रेखा में रखा गया, क्षैतिज रेखा में रखा गया। क्षैतिज रेखा कौन सी होती है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको बोलते हैं वो क्षैतिज रेखा होती है। तो उसको तो हॉरिजॉन्टल लाइन में रख दिया गया और जो कागज के तल, कागज के ऊपर के तल में थे और कागज के पीछे की ओर थे ना, कागज के पीछे की ओर थे, पीछे की ओर जो समूह थे उनको कहाँ रखा गया, ऊर्ध्वाधर रेखा में रखा गया। ऊर्ध्वाधर का मतलब वर्टिकल रेखा, वर्टिकल रेखा ये होती है, ये वर्टिकल रेखा होती है। तो ये CH3 COH कागज के पीछे के थे और जो H और OH है वो कागज के ऊपर के तल थे। तो कागज के ऊपर के तलों को तो क्षैतिज रखा गया, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन में रखा गया, और कागज के पीछे के तल थे उनको ऊर्ध्वाधर रेखा यानी कि वर्टिकल रेखा के अंदर रखा गया। तो ये 3 प्रकार के प्रक्षेपण सूत्र दिए गए जिनकी हमने चर्चा की है। इनके आधार पर हम प्रत्येक ग्रुप का सांतरित, घर्षित फॉर्म, स्टगर्ड फॉर्म, एक्लिप्स्ड फॉर्म, एक्यू फॉर्म ये सारी पढ़ेंगे हम। और नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी उसमें हम इस चैप्टर को पूरा कर लेंगे और उसके साथ ही हमारी ये यूनिट भी पूरी हो जाएगी और उसके साथ ही हमारी बुक भी पूरी हो जाएगी। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।